हाँ देखो भाई, अरे कहाँ रहेगी वो, 12 हो गया बताओ। और ये दिगंबर 6:12 पे आ रहे हो तुम। हाँ देखो भाई, LPP बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP, ठीक है। पहली बात कि हम इसे पढ़ क्यों रहे, साइंस वालों का क्या काम है, साइंस वालों का इसमें कोई काम नहीं है, ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बना हुआ है, ये बिजनेस करने के लिए, बिजनेस कि मैं कितना इनपुट लगाऊंगा और कितना आउटपुट आएगा, ठीक है ना, मैं क्या क्या यूज़ करूंगा और मुझे क्या क्या मिलेगा। मतलब एक प्लान बनाना कि मेरे पास कितना बजट है, मैं कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ और उससे कितना प्रॉफिट मैं अर्न कर सकता हूँ। बिजनेस तो इसी के लिए होता है ना, प्रॉफिट के लिए होता है बस, ठीक है ना। तो एक चीज़ बताओ साहिल, मान लो तुमने बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है, तो तुम क्या चाहोगे कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कम से कम हो या ज़्यादा से ज़्यादा हो? कम, इन्वेस्टमेंट कम। अरे आंसर बताओ ना, तुम्हें क्या लगता है, बिजनेस वाला माइंड तो होना चाहिए ना। चलो ठीक है, ये अक्षित बताएगा। हाँ, अरे ये कम होना चाहिए, क्यों, ज़्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? ज़्यादा रिस्क होगी भाई। और प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसा चाहिए तुम्हें, ज़्यादा या कम? ज़्यादा चाहिए भाई, प्रॉफिट हमें ज़्यादा चाहिए। उधर उधर उधर, ठीक है ना, मतलब हम कम पैसे देना चाहते हैं और ज़्यादा पैसे लेना चाहते हैं, ठीक है ना, यही बिजनेस का रूल है। तो जब भी तुम्हें कॉस्ट आएगा, कॉस्ट है ना, तो वो हमेशा आप मिनिमम प्रूफ करोगे। क्या प्रूफ करोगे? मिनिमम। कॉस्ट हमेशा मैं कम से कम देना चाहता हूँ, और जब प्रॉफिट लेने की बात आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहते हैं हम लोग। तो प्रॉफिट होगा उसको मैक्सिमम प्रूफ करना होगा, जो कॉस्ट होगा या पैसे देने की बात आती है तो मिनिमम। समझ में आ गया? समझ में आ गया? वैसे क्वेश्चन में तो गिवन होगा कि मिनिमम कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट प्रूफ करो या मैक्सिमम प्रॉफिट को फाइंड करो, ठीक है ना। अगर नहीं दिया हुआ है बाई चांस, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट है, पैसे दिए जा रहे हैं तो कम से कम पैसे देने हैं, पैसे लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेना है, ठीक है। तो पहले मैं कुछ इक्वेशन बताता हूँ, उसके बाद से मैं स्टेटमेंट वाले सम्स पे आऊँगा। वैसे तो स्टेटमेंट वाले सम्स तो है नहीं आपके कोर्स में, लेकिन एक एक टाइप के, तीन टाइप के हैं स्टेटमेंट वाले, तीनों के एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, बाई चांस कुछ भी हो जाए। तो क्वेश्चन देखिए अब, कौन सा एक्सरसाइज, कौन सा है? 12 है ना, नई बुक में तो 12 ही है ना। देखो भाई, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन है, पहला सेकंड क्वेश्चन है, मिनिमाइज। इसने पहले ही बोल दिया है कि मिनिमाइज करना है आपको, z इक्वल्स टू -3x + 4y, ये मिनिमाइज करना है, ठीक है। एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी कि किसकी हेल्प से करना है, सब्जेक्ट टू, किसकी हेल्प से मुझे मिनिमाइज करना है, वो है x + 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 8, 3x + 2y is less than equals to 12, x is greater or equals to 0 and y भी है greater or equals to 0। x और y क्या हो सकते हैं? प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव होगा ना।
कोई एग्जांपल दो, बताओगे मुझे आदित्य? प्रोडक्ट पॉजिटिव क्यों होगा, नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं जा सकते? लॉस नहीं होता है? फिर हाँ, बिजनेस में पॉजिटिव होगा। मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मल से एक चीज़ बताओ कि कोई भी प्रोडक्ट है वो नेगेटिव में क्यों नहीं हो सकता है? मान लो तुम मैकडी जाते हो बर्गर खाने के लिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जाते हो, ले जाते हैं? अच्छा, चलो ठीक है। तो दोस्तों के साथ ये मैकडी में गया बर्गर खाने के लिए, तो तुमने ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दोगे? कितने बर्गर खाने हैं तुम्हें? ये देखो बोल रही हो 5 कितने? एक ही खाओगे? ऐसे क्यों? कॉम्बो, कॉम्बो खाएंगे सर। तो क्या बोला जाएगा कि भैया एक कॉम्बो दे दो। तुम ये थोड़ी बोलोगे कि -1 दो या -5 बर्गर दे दो, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। मतलब पैसे ले लो और दो भी मत कुछ। सर प्लीज़ मेरे पास भी ऐसे ही आओ, बोलो कि सर फीस ले लो और पढ़ाओ मत प्लीज़। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, माइनस तो कभी नहीं बोलोगे ना तुम कि भैया मुझे -1 बर्गर चाहिए, -2 बर्गर चाहिए। तो प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा या ज़ीरो होगा। या तो तुम बोलोगे कि हाँ भैया मुझे एक बर्गर खाना है, अदरवाइज मुझे खाने का मन नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, मेरे लिए मत लेना, बोलोगे ना। तुम कमल सर का वेट करते हो नीचे ना? ठीक है, समझ में आ गया? तो इसीलिए ये बोला है कि x और y हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। मतलब जो शेडिंग होगी या जो ग्राफ बनेगा, सर इधर समझ लो, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी इसके बारे में बात करूंगा, रुक जाओ, अभी इसकी बेइज्जती करता हूँ तब मानेगा ये लड़का, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ शेड होगा। किस में शेड होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में भी नहीं जा सकता क्योंकि y नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि x और y दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नहीं जा सकते क्योंकि उसमें y नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट चलो ठीक है, कुछ नहीं था भाई, वो ऐसे ही देख रहा था कि फ़ोन ऑन भी हो रहा है या नहीं। चल अब इधर ध्यान दो, ठीक है। तो समझ में आ गया, x एंड y हमेशा पॉजिटिव होंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड होगा, ठीक है। इसको मेट्रो में लेकर जाओ ना घुमाने के लिए, एरोसिटी वाले में। रक्षित भी तो है इसके साथ, भाई साहब लपेट लेते हैं, एक पाँव पकड़ लेता है, एक हाथ पकड़ लेता है, करेगा क्या बंदा। अब देखो इसका ग्राफ बनाना है, x + 2y। जब भी ग्राफ बनाना होगा ना तो इनइक्वालिटी साइन हटा देना। ग्राफ बनाने के लिए एक बार x को 0 पुट कर दो और एक बार y को 0 पुट कर दो, बस। अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो y क्या आएगा 4, y को 0 पुट करूंगा तो x क्या आएगा 8, ठीक है ना। इसके लिए देखो, अब ये क्या है, 3x + 2y = 12। अगर x 0 है तो y 6, y 0 है तो x 4, ठीक है। रावण को कब चला जाएगा? मंडे या ट्यूसडे? दोनों दिन ही जलेंगे, एक दिन ही जलेंगे, या तो मंडे को जला लो या ट्यूसडे को। ट्यूसडे को है ना, ट्यूसडे को क्लास नहीं होगी भाई, ठीक है सर। हाँ शायद कमल सर की भी नहीं होगी उस दिन। अब देखो इसका ग्राफ, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड करना है, इसलिए मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रहा हूँ, सेकंड एंड थर्ड नहीं बना रहा मैं। देख 0 8 तक है ना, 2 2 का गैप ले लूँ, चलो 1 1 ले लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5
6 7 8। इस बार तुम लोगों के कम मार्क्स क्यों हैं भाई? MTS में तुम्हारे 64 हैं, इसके 63 हैं। हाँ, 3-4 पेपर उन्होंने सेंड करा है तो तुम्हारे हैं 64, इसके 63। हाँ, अभी तो मेरे पास यही आया। मैंने बोला था कि सर पहले इनके चेक करके ज़रा मुझे बताना ज़रा मार्क्स कितने आ रहे हैं इनके। तो क्या करा है इस बार? टफ था क्या पेपर? तो फिर हाँ 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 और तुम्हारा भाई 63? उसे घर पे जाके एक बार करो, देखो कि क्या है, क्या कहना चाहता है। हाँ, घर पे जाके सॉल्व करो एक बार, तभी होगा। शिवम के भी अच्छे मार्क्स नहीं आए इस बार तो। अरे शिवम 50s में है, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है लेकिन 50s में है। हाँ तो वही 50 में, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे लेकिन वही बता रहा हूँ मैं। इनके तो चलो मुझे पता चल गया, तुम्हारे भी ठीक नहीं है। तुम्हारे अच्छे आएंगे किस में? हाँ अच्छा, मुझे लगा MTS तो तुम देते ही नहीं हो, कहाँ से आएंगे? सही करते हो, मत दिया करो, कॉन्फिडेंस तो रहेगा। अगर मैं देता तो टॉप कर जाता। सही करते हो तुम, नहीं तो दिगंबर टॉप ही ना करे कभी। इधर देखो भाई, x 0 है तो y 4 है और x 8 है। जब आएंगे ना तब बताना, क्योंकि मेरे पास तो तुम्हारी मार्कशीट आ जाती है फिर। और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं है सर, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, तुम थोड़ा सही से पढ़ो। ये रहा सेकंड वाले के लिए, अगर x 0 है तो y 6 है और ये 4 ही है। ये रहा ये ग्राफ। ऐसे शेड करना पता है आप लोगों को कि शेड कैसे करते हैं? हाँ, 11th में बताया गया था कि शेड कैसे करना होता है। हाँ, कैसे करोगे शेड तरुण जी? और ऐसे चेक करके शेड करना होता है, अपनी मर्जी से थोड़ी कि कहीं भी कर दो शेड। देखो भाई, इस लाइन के लिए देखो, ये लाइन क्या है तुम्हारे पास? x + 2y = = 8, यही है ना? ये पूरे ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। या तो आप इधर से कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर दो या इधर से कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर दो। दो साइड है ना, किसी भी एक साइड से पुट कर दो। हाँ, कैसी वैल्यूज? हाँ बता रहा हूँ मैं, अभी अच्छी वाली वैल्यूज पुट करनी है। देखो, इधर से कोई भी वैल्यू, यानी कि x की कोई भी वैल्यू और y की भी कोई वैल्यू, बस वो इस लाइन पे लाई नहीं करना चाहिए। मैंने 0 0 पुट कर दिया, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। अगर मैं 0 पुट कर दूं तो 0 + 0 = 8, 0 = 8। ठीक है, क्या 0 8 से छोटा है? 0 8 से छोटा है ना? चलो सही है, ट्रू है। 0 8 से छोटा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना, ट्रू है ना? यानी कि इसको इधर नीचे की साइड शेड करेंगे हम। साहिल जी आ रहा है समझ में? समझ में आया? अब देखो इसके लिए ये क्या है? 3x + 2y = 12। अब ये जो लाइन है ये भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसमें भी 0 0 पुट कर दो। ठीक है ना, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हम 0 0 पुट कर सकते हैं। तो x को 0, y को 0, ये भी आ गया 0 = 12, यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। कॉमन क्या है दोनों में? दोनों में कॉमन ये है, ये वाला पोर्शन जो मैं ब्लू से कर रहा हूँ। ठीक है, 0 0 पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? 0,4, ये पॉइंट पता नहीं क्या है, ये है 4,0। जब ग्राफ पे करोगे ना तो ये पॉइंट तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है ना, क्या है बताना जरा ये पॉइंट? 3 3 आ रहा है।
अरे नहीं, सॉल्व करके देखो। 3 6 नहीं, 3 तो नहीं होगा सर, 2 3 होना चाहिए। 2,3 या 3,2। हाँ 3 4 बिल्कुल सही है। 3 नहीं आएगा ना, 2,3 होना चाहिए ना। 4 बिल्कुल नहीं, 2 होना चाहिए, 2,3 होगा। अरे ये ग्राफ मैंने अपने रफली बनाया ना, जब तुम लोग उससे बनाओगे ना तो सही आएगा। अगर मान लो नहीं पता चल रहा है ना, तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लो बाय एलिमिनेशन मेथड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। हाँ एक्स वाई की वैल्यू चाहिए मुझे, हाँ वही होगा, सही है ना। 2,3 आ गया। और ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना, इनको नेम कर दो ए बी सी। और हम जो अभी कर रहे हैं ना, इसे कॉर्नर पॉइंट मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड? ठीक है अक्षित, अभी और भी पढ़ने हैं आपको इसमें। कॉलेज में जब जाओगे ना, CACPT करोगे तो इसमें बहुत पढ़ना है, अलग अलग टाइप के मेथड्स हैं इसमें, इन्हें हम कॉर्नर पॉइंट मेथड बोलते हैं। तो ये जितने भी कॉर्नर वाले वैल्यूज है ना, इसको आप जेड में पुट कर दो, जिसको मिनिमम और मैक्सिमम प्रूफ करना है। सबसे पहले कौन सा पुट करेंगे? 0,4 किस में? जेड में। -3x + 4y, 0 और 4 पुट करोगे तो ये हो गया 0 + 16, क्या आ गया? 16। फिर क्या पुट करोगे? 2,3, तो ये हो गया 3 × 2 + 4 × 3, -6 + 12, ये क्या आ गया? 6। और क्या पुट करोगे? 4,0, किधर पुट कर दूं? इधर पुट कर दूं। 4,0, तो z = क्या आ जाएगा? -3 × 4 + 0, -12 आ गया। तो इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? -12 है ना। और मुझे क्या चाहिए? मिनिमाइज करना है, तो आप लोग लिखेंगे मिनिमम वैल्यू इज -12 एट x = 4 एंड y = 0। ये समझ में आ गया? दिगंबर आया समझ में? अरे सुजय, गौरव जी, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो ना। x और y की वैल्यू, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एलिमिनेशन मेथड कर देना इसको। 2y कैंसिल हो जाएगा, -2x = -4 आ तो क्या? x = 2। रिसाइल आया समझ में? ये कोई डाउट है दिगंबर? क्या क्या फिर से बोलो। हाँ कोई सा भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है ना, तीनों पॉइंट तो पुट करना ही है तुम्हें, ठीक है। रब कर दूं? क्या 0 0 पुट करो? कुछ प्रोडक्ट बना ही नहीं रहे हो तो क्या बेनिफिट होगा तुम्हें? हाँ हाँ, जितने भी कॉर्नर वाले पॉइंट्स है ना, सारे पुट करने पड़ेंगे एक्सेप्ट 0 0, ठीक है ना। अब देखो एक और, z फंक्शन है जिसको तुम्हें मैक्सिमम प्रूव करना है। जो बोला होगा ना मिनिमाइज, या जो z दे रखा होगा उसी में वैल्यू पुट करना है, कॉर्नर वाला। रब कर दूं इसे? अच्छा जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मैक्सिमाइज वाला है। इसने बोला है मैक्सिमाइज z = 3x + 2y, 3x + 2y, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स हैं x + 2y is less than equals to 10
3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 15 एंड x एंड y जो है वो ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 है। ग्राफ बनाना है, शेड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, कॉर्नर पॉइंट्स को z में पुट कर देना है। इससे क्या आएगा, मैक्सिमम और मिनिमम आ जाएगा। हो गया, हो गया ये। अरे आदित्य हो गया सर, ये कर लोगे ना, बहुत बढ़िया। ग्राफ बनाने के लिए इनइक्वालिटी साइन को हटा देंगे आप लोग। अरे आदित्य, मैं तुम्हारा इतना मजाक उड़ाता हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता ना? ठीक है फिर, नहीं पूछ लेता हूँ, बाई चांस बुरा मान रहा हो कि सर मुझसे ही मजाक उड़ाते रहते हैं बस। ये ठीक है, वैल्यू सही आई है आप लोगों की, चेक कर लेना भाई, ठीक है ना? दो दो का गैप लेकर चल रहा हूँ मैं, ठीक है ना? अगर x 0 है तो y है 5, y 5 तो यहाँ पे होगा। अगर y 0 है तो x है 10, ये रहा। ये है x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 10। x 0 है तो y 15 ये रहा, और x है 5, x 5 ये रहा। हेलो, हाँ हाँ आसना आ रखी है वो। नहीं, वो तो 6 बजे ही एक्स्ट्रा क्लास में ही आ गई थी वो। हाँ 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 6 बजे ही आ गई थी वो तो। हाँ उसको बताना चाहिए, कॉल कर देना चाहिए उसको। चलिए ठीक है, मैं बोलता हूँ उसको, मुझे लगा कि उसने बता रखा है इसलिए है।
हम्म। ठीक है, ठीक। हो गया ये वाला। अब तो कोई सा भी पूरी एक्सरसाइज में से कोई सा भी कर सकते हो। आ गया, शेडिंग हो गई। अरे शेड कर लिया आप लोगों ने? शेड तो यही वाला आ रहा होगा ना, ये वाला। अरे यही आ रहा है ना शेडिंग। ये हो जाएगा 0,6, ये आया होगा 5,0। ये पॉइंट क्या आ रहा है? ये अच्छा, हाँ ये 0,5 है, ठीक है। और ये 5,0, ये क्या होगा? 4,3 है ना। अब इसको किस में पुट करना है? जेड में पुट करना है। पहले मैं 0,5 पुट कर रहा हूँ किस में? 3x + 2y में। तो 3 × 0 + 2 × 5, तो z आ गया 10। अब मैं पुट कर रहा हूँ 4,3। देखो पुट तो तुम्हें तीनों वैल्यूज करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है। तो ये हो जाएगा 3 × 4 + 2 × 3, ये हो गया 12 + 6, ये आ गया 18। फिर मैंने पुट कर दिया 5,0, तो z हो जाएगा 3 × 5 + 2 × 0, ये तो हो गया 15। तो मैक्सिमम तो ये आ रहा है ना। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे मैक्सिमम वैल्यू इज क्या है? 18 है ना। एट x = 4 एंड y = 3, ये रहा। ठीक है, इसको नेम भी कर सकते हो A, B और इसको C। अगर तुम प्रोडक्ट है 0 बना रही हो तो सेलिंग भी 0 होना है। तो ना तुम कुछ बना रही हो ना तुम कुछ बेच रही हो, तो तुम्हें प्रॉफिट क्या होना है? हेलो, अभी तो इसकी क्लास है ना 7 to 8। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक।
हाँ 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 मैं बोल दूँगा, ठीक। ओके, क्या हुआ? हाँ पूछो। हो गया? अब आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि मिनिमम और मैक्सिमम एक ही क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्यों नहीं आएंगी? 3 4 कुछ भी आ सकती हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? थर्ड क्वेश्चन में ये इधर होगा, ये भी इधर, दोनों तो ट्रू होंगे, दोनों ट्रू होंगे। अभी बता रहा हूँ, रब करूँ इसे? हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सर। हाँ थर्ड में मैक्सिमम है। और 2 पॉइंट में सेम आ रहा है जो वैल्यू है, तो फिर मतलब वो मैक्सिमम ही है। सर एक वैल्यू है जिसका x, y जैसे 0, 60 और 120, 0 दोनों पे आ रही है वैल्यू सेम, ठीक है। फिर किस पे मान लीजिए तो मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम 600 दोनों पे मतलब दोनों में आ रहा है ना, तो तुम लिख सकते हो कि मैक्सिमम इज दिस, और x की वैल्यू दोनों दे सकते हो, या तो इस पे होगा या इस पे होगा, ठीक है ना, दोनों कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। हाँ हाँ अब रुक जाओ बस, उधर 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको।